Hello, children. Hi, good morning, all of you, my standard 5. Yes, boys and girls. Again, beta, welcome in Vijay's Maths Magic. Yes, come on. Today we will do something new activity, okay? And I will learn you something about new in mathematics subject, okay? okay, बेटा देखो अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आज हम लोग है ना कुछ ऐसे एक्टिविटी करने वाले हैं ना। आई एम डैम श्योर कि आप लोग और भी कोई वीडियो देखेंगे ना कहीं भी तो आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है आज, ठीक है। मतलब मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा मतलब क्या बोलते हैं ना, वन टाइप ऑफ प्राउड हो रहा है कि मैं अपने स्टैंडर्ड 5 को स्टूडेंट्स को ये लर्न करवा रहा हूँ। ओके बेटा, सी तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग और भी कोई वीडियो और देखना, कोई कोचिंग वाले के और भी कोई सर ये बता देवे ना तो मुझे बताना कि हमारे विजय सर ने, ये माई नेम इज़ विजय, यू नो ना। ओके, तो हमको विजय सर ने देखो ऐसे सिखाया बेटा। देखो ये इतना मतलब क्रिटिकल ये टॉपिक था। मुझे भी खुद मतलब थोड़ा टाइम लगा इसको थोड़ा सीखने में। जो भी है मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये मतलब एक जोरदार मतलब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मे बी आस्किंग एग्ज़ाम, ओके, आ सकता है ना, एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं ये लोग इसको टॉपिक को। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, और वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर इतना मतलब कुछ मैजिक भी है और हमको इतना मतलब कुछ इसके अंदर सीखने को भी मिलने वाला है ना। ओके, आप लोग खुद मतलब सोचोगे, आप गैस भी नहीं कर सकते हो कि ये क्वेश्चन किस टाइप में बना है। और वैसे भी हमारी बुक तो कौन सी है, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी मतलब पता है ना आपको, ये दिल्ली से बुक बन के आती है। यस, हमारा कैपिटल है ना, इंडिया का कैपिटल दिल्ली। एनसीईआरटी उसका मेन जो है ऑफिस है ना वहाँ पे दिल्ली में, तो उसके थ्रू है ये बेटा। तो सो तो आज हम लोग ये सीखते हैं, ठीक है। आई टोल्ड यू ना इन लास्ट लेक्चर कि आप लोग को ये मैंने सिखाया था ना कैसे बनाना है, तो मैंने आपको बताया भी था, राइट। तो देखो मैंने ये बना दिया है, मैं आपको बताऊँ। सी कहाँ गया, यस, आई हैव चिल्ड्रन। देखो ये रहा, देखो मैंने कुछ कटिंग्स कर लिए हैं। देखो आपको मैंने वो नोटबुक में समझाया था ना, आई थिंक पेपर में समझाया था। यस, देखो ये रहा, ये मैं आपको ये मैंने समझाया था कि कैसे कैसे बनाना है। तो सेम उसी के थ्रू मैंने ये कटिंग्स कर लिया, क्योंकि मुझे पता है मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को सिखाना ही है ये वाला। तो देखो बेटा, ये जो है ना मैंने कटिंग्स कर ली है। देखो देखो ये येलो कलर की मैंने टाइल बनाई है, ये जीरी ने बनाई थी ना टाइल। देखो है ना इसके जैसे बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल सेम इसके जैसी है ना। सोचो कि सर ये छोटी ये बड़ी है, बेटा छोटी बड़ी मत सोचो। यहाँ पे हमको क्या बोला, 3 सेंटीमीटर बोला है ना, तो एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर का मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया। फिर स्क्वायर करने के बाद एक बाहर रेक्टेंगल बनाया, और सेम यही मेज़र का रेक्टेंगल अंदर बनाया, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, ट्राइंगल ट्राइंगल बनाया। फिर उसको यहाँ से कट कर लिया। तो ऐसे ही मैंने टाइल्स बनाई। मैंने आपको कितनी टाइल बनाने का बोला था, 48 टाइल्स बनाई थी आप लोगों ने। चलो छोड़ो। अच्छा अब ये देखो है ना, ये टाइल्स है ना, ये टाइल यहाँ पे कैसे होगी ये हमको बनाना। देखो कितनी सुपर डिज़ाइन बनी है ना। अरे भैया कहाँ उड़ रहे हो। सी तो मैं अभी ये लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो थोड़ा भी इधर उधर आपका माइंड हुआ ना तो बेटा ये भूल जाओगे, और पता ही नहीं चलेगा कि सर ने आज ये क्या सिखाया हमको, ठीक है। ये हाउ मैनी स्क्वायर्स वाले चैप्टर के अंदर हमने मतलब मोस्टली हमने एक क्या चीज़ मतलब इसके अंदर लर्न किया है, पैरामीटर और एरिया फाइंड करना है कोई भी शेप का, ठीक है। हमने हमारे हैंड का, फिर वो टाइगर का जो था उसका, सबका हमने फाइंड किया, राइट। तो आज भी हम लोग है ना, ये जो मैंने अभी बनाया ना उसका मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक। ये मतलब हर एक फिगर का हम लोग कैसे बनाते हैं ना, दैट आई विल लर्न यू, ओके। नाउ कॉन्सेंट्रेट बेटा, मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टाइल। ओके, हमने ये टाइल बने थे। ट्रेस द शेप टू रिपीट इट ऑन अ पेज, बट रिमेंबर देयर मस्ट बी नो गैप्स बिटवीन दैम। ओके, जीरी मेड अ पैटर्न यूजिंग हर येलो टाइल्स, यू नो द एरिया ऑफ हर टाइल। ओके, तो ये जो टाइल है ना, हमको इसका आपको एरिया पता है ना, ये स्क्वायर था, याद है ना आप लोगों को, कितने सेंटीमीटर का स्क्वायर था बेटा, 3 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका देखो ये वही तो है, ये सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया, सिंपल किया है, यहाँ से कटिंग कर दिया, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया ट्राइंगल, दिख रहा है आप लोगों को। और मानो ये ट्राइंगल में कट करके यहाँ पे लगा दूंगा तो फिर से क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑल स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ये रहा, अदरवाइज ये टॉपिक आपके माइंड में नहीं उतरने वाला है। और मैंने बोला ना ये टॉपिक इतने अच्छी तरह भी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, बहुत एकदम ईजीली और ईजी वे में। तो देखो ये मिस किया ना तो भूल जाओगे सब कुछ। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, यू नो द एरिया ऑफ हर टाइल। तो ये इसने जो टाइल बनाई ना, सबसे पहले तो ये क्या इसका स्क्वायर था,
और इस स्क्वायर में से हम, ओ शिट, ओके ओके, मैं यहाँ पे इरेज़र रख देता हूँ, ये पेज है ना उड़ रहा है। ओके, तो ये देखो बेटा, ये जो ट्राइंगल मैंने बाहर ड्रॉ किया, राइट। देखो मैं आपको एक बताऊँ, एक मेज़र वाला है ऐसा, ये रहा, देखो मैंने बहुत अच्छे से इसका 3 सेंटीमीटर मेज़र लिया है, फिर इसका मेज़र लिया है, दिख रहा है आपको, थोड़ा लाइटली दिख रहा है पेंसिल की लाइंस। ओके, फिर मैंने इसको बस स्केच पेन से कलर कर दिया येलो कलर, ताकि इसके जैसा लगे ना। सी, तो मानो ये ट्राइंगल में यहाँ से काट दूँ, ये यहाँ से ट्राइंगल को काट के इसके अंदर फिट कर दूँ, तो फिर से पूरा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल कि ये जो स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड करने कैसे फाइंड करते हैं। हाँ, कोई भी स्क्वायर हो ना, उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं पता है ना हमको, L×L, ये सिखाया था ना मैंने आप लोगों को, बराबर। तो ये जो है ना, इसकी लेंथ और ये ब्रीथ, एक्चुअली स्क्वायर में तो क्या होता है, लेंथ होता है ना, तो ये साइड और ये साइड, ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये क्या मिलेगा, एरिया। तो ये कितना था, 3 सेंटीमीटर। ओके, देखो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, सी, देखो है कि नहीं 3 सेंटीमीटर, सी, गॉट इट ऑल ऑफ यू, दिख रहा है 3 सेंटीमीटर। ओके, ब्लर हो रहा है ना वीडियो। नाउ देखो ये 3 सेंटीमीटर हो रहा है, ये देखो मैंने 0 से लिया और देखो 3 सेंटीमीटर एग्जैक्टली मैंने कट किया है ना, हर एक साइड से 3 सेंटीमीटर है। देखो ये यहाँ से सी है एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर, सेम यहाँ पर भी है, देखो गॉट इट, है 3 सेंटीमीटर्स है ना। ओके, तो मैंने क्या बोला, ये ट्राइंगल को काटा यहाँ पे लगा दो तो ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो ये स्क्वायर कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स 9। तो इसका ये इसका एरिया क्या है, 9 सेंटीमीटर है। लेकिन कुछ अजीबो गरीब शेप है ना, और इसका हमको एरिया फाइंड करने को बोला है, तो पहले सोचो कि सर इसका एरिया कैसे फाइंड कर पाएंगे। लेकिन बेटा आप लोग थोड़ा माइंड अप्लाई करो ना, तो पता चलेगा कि ये है ना पूरा स्क्वायर ही है, ये ट्राइंगल को यहाँ पे सोचो तो फिर क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ओके चलो, अब क्या लिखा है, जीरी मेड अ पैटर्न यूजिंग हर टाइल्स। ओके, आंसर दिस, हाउ मैनी टाइल्स। अच्छा पहले ये क्वेश्चन क्या लिखा है, कुछ क्वेश्चन था, हाँ, ट्रेस द शेप टू रिपीट इट ऑन पेज। ओके, मैंने कल आपको ये जानबूझ के नहीं बताया कि आप 48 कैसे बनाओगे। तो बेटा देखो, आपने यदि ये एक बना दिया होता ना, फिर आपको बटर पेपर, तो पता है ना, बटर पेपर या फिर ऐसा कोई भी ऑयल लगा दो पेपर के ऊपर, सिंपली वो ऑयल लगाने के बाद आप इसको ट्रेस कर सकते हो। ओके, मैंने वही किया था, देखो मैंने यहाँ से कटिंग किया है, दिख रहा है आप लोगों को, सी। ओके, मैंने एक पहले मेज़र लेके बना दिया, फिर मैंने क्या किया पता है, मैंने बटर पेपर नहीं यूज़ किया है, मैंने ऐसे ही इसको रखा और फिर मैंने पेंसिल से इसके चारों साइड बाउंड्री बना दी, लाइन ड्रॉ कर दी, फिर इसको कट कर लिया, फिर से यहाँ पे रखा, फिर बाउंड्री बना के फिर मैंने ड्राई मतलब कट कर लिया है, उसी तरह मैंने बनाया। ओके बेटा, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारा, ओ भैया कहाँ उड़ रहे हो। ओके, हाउ मैनी टाइल्स हैज़ सी यूज्ड। ओके, अभी इसने कितनी टाइल्स यूज्ड की है वो हमको पता लगाना है। तो मुझे कैसे पता चलेगा, पहले तो सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा, सर ये टाइल कैसी है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है किस तरह से इसने बनाई होगी। तो देखो बेटा मैं बता रहा हूँ, ये पूरा एक, ये पूरा अक्खा है ना, ये पूरा अक्खा एक चौकोर जैसा दिख रहा है, चौकोर जैसा, चौकोर मीन्स के चारों ओर से मतलब एकदम स्क्वायर टाइप बन रहा है। देखो थोड़ा मैं जूम करके बताता हूँ। नाउ रेडी, अब ये जो है ना, ये पूरा हिस्सा मैं पूरे कटिंग को बाहर ले लूँ ना, तो ये मेरे पेंसिल जहाँ मूव हो रही है वहाँ पे ध्यान देना आप लोग। हाँ, ये और ये हिस्सा दिख रहा है आपको, ये कटिंग से, ये जो है ना, ये सेम ऐसा देखो। ओके, देखो है, दिख रहा है आपको, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये शेप की स्ट्रेट लाइन दिख रही है, फिर ये ऐसे यहाँ से ऐसे करके ऐसे, तो देखो ये रहा ऐसे, फिर ऐसे मुड़ना है, फिर ऐसे, फिर ये दिख रहा है, तो ये ला लाइन, और फिर ये, और ये स्ट्रेट लाइन, तो ये एक शेप मिल गया हमको। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ सिंपली, कैसे हो रहा है, ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एंड नाउ ऐसे, ऐसा ही कुछ है ना, देखो ये रहा, फिर ये अब मेरी पेंसिल कहाँ मूव हो रही है वहाँ पे ध्यान देना आप लोग, अदरवाइज़ नहीं पता चलेगा। ऐसे करके ऐसे, ये और ऐसे, ये सेकंड शेप है, दिख रहा है देखो, यस। तो ये इसी को मैं ऐसे मुड़ा देता हूँ। नाउ देखो हो गया, देखो ये स्ट्रेट लाइन, पहले देखो स्क्वायर टाइप, ये स्क्वायर टाइप, तो देखो ये दिख रहा है, ये स्क्वायर टाइप पता चल रहा है, फिर ये स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन समझ में आ रहा है।
फिर ये लाइन देखो ये वाली, तो ये लाइन मिल गई। फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे ये ट्राइंगल जैसा बन रहा है ना, देखो ये ट्राइंगल जैसा है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये सेकंड शेप हुआ। ओके, कैसा हो रहा है सेकंड शेप? दिख रहा है सबको? ओह शिट, चलो इसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेटा ये बुक है ना मेरे को छोटी पड़ रही है। सी मैं आपको खाली बता देता हूँ, देखो पहले ये फर्स्ट शेप, देखो ये फर्स्ट शेप ऐसे था ना, तो ये फर्स्ट शेप हो गया। फिर सेकंड शेप में ऐसे करके ऐसे स्क्वायर था, तो देखो ये हो गया। नाउ ये हो गया। ओके, ये देखो मैंने दोनों मैच कर दिया। दिख रहा है आपको? पता चल रहा है? एक मैं फ़ैन ऑफ कर देता हूँ बेटा। नाउ अब देखो ये थर्ड शेप, ये ऐसे करके ऐसे स्क्वायर है ना, तो ये देखो थर्ड में ले रहा हूँ। देखो बिल्कुल ये जो है ना उसी के ऊपर मैं ऐसे स्टिच करूँगा। सी ये देखो यहाँ से ऐसे करके ऐसे, ये मेरी पेंसिल जहाँ मूव हो रही है ना उसको आप ध्यान से देखो। देखो दिख रहा है ये शेप? फिर ये स्ट्रेट लाइन, तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन। फिर ऐसे जाना है तो ये लाइन देखो। फिर ऐसे यहाँ से ऐसे ट्राइंगल जैसा बन रहा है, तो ये ट्राइंगल ये कहाँ पे फिट हो रहा है? एक मिनट, एक्चुअली मैं इसको कार्ड पेपर से बना बेटा, मेरे को कार्ड पेपर नहीं मिला थोड़ा जिसके अच्छी से थिकनेस हो ना ऐसा, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ। ओके चलो, ज़ीरी बहन आपके ऊपर ही मैं बना रहा हूँ। ये ऐसे हो गया। ओके, फिर ये थर्ड शेप था। अच्छा फिर से बताऊँ, देखो ऐसे करके ऐसे, ये थर्ड शेप दिख रहा है? गॉट इट ऑल ऑफ यू? यहाँ से ऐसे करके ऐसे, और फिर ये ऐसे ओके ऐसे ट्राइंगल बन रहा है, तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया ना। चलो अब ये लास्ट शेप देखो, जैसे इसके अंदर ड्रॉ है ना मैं उसी तरह आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे ये पूरी है ना टाइल, ये पूरे टाइल के मैं समझा रहा हूँ। ये फर्स्ट शेप, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ओके ये थर्ड मैंने बताया। अब ये फोर्थ, ये रहा फोर्थ। ओके दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये ऐसे करके ऐसे होके ऐसे ऐसे देखो है, तो ये देखो है ना आपको। फिर ये स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से ऐसे ये राइट एंगल जैसा दिख रहा है, तो सही राइट एंगल, तो ये इसके अंदर फिट है ना। तो देखो मैं भी इसको इसके अंदर फिट कर देता हूँ। नाउ आवर टाइल इज़ रेडी। देखो अच्छा आपको पता है आप लोग गुजराती हो कि नॉन गुजराती हो? अच्छा गुजराती की नॉन गुजराती, लेकिन हिंदू हो ना, आपको पता है ना। ये साथिया बन रहा है, देखो दिख रहा है साथिया जैसा, साथिया। अच्छा ये तो बेटा डिज़ाइन बनी है ऐसी। ओके ये डिज़ाइन को आप माइंड में मत लो, ऐसा हम लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे एक डिज़ाइन यहाँ पे, तो देखो ये बन गया साथिया जैसा। दिख रहा है आपको? ये अक्खी टाइल बन गई ना। ओके तो ये 4 टाइल होके पूरा एक चौकोर जैसा बन गया। ओके अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा अलग करके दिखाऊँ आपको। सी ओके, समझ में आ रहा है सबको? है ना एकदम कंप्लीटली। ओके यहाँ पे ध्यान देना अदरवाइज नहीं पता चले। तो क्या लिखा है यहाँ पे? हाउ मेनी टाइल्स हैज शी यूज्ड? तो उसने ऐसी कितनी कितनी ऐसी टोटल कितनी टाइल उसने यूज़ की है? तो देखो ये एक शेप है ना, इसके अंदर 1 2 3 4, ये हो गया 4 नंबर का टाइल। ओके ये 1 नंबर का टाइल, ये 2 नंबर का टाइल, और ये 3 नंबर का टाइल। ओके तो ओके अब ये इसने टाइल जो बनाई है ना, सी, तो ये एक टाइल हो गया। फिर देखो ये सेकंड है टाइल, मतलब सॉरी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये बेटा पूरा एक चौकोर जैसा है ना, मैं इसके पूरे की बात करी, पूरे के अंदर उसने टोटल 4 टाइल यूज़ की, 4 टाइल, 1 2 3 4। फिर इसके अंदर भी उसने 4 टाइल्स यूज़ किए, तो ये 1 2 3, फिर ये देखो ये फोर्थ, दिख रहा है मेरी पेंसिल मूव रही है, फोर्थ, फिर ये हो गया ये टोटल फिफ्थ, और ये 6। ओके ये 6 हो गया। तो इसके अंदर 4 टाइल, 4 एंड 4 कितना हो गया? 8। 8 एंड 4 कितना? चलो पहले फिर से मैं बता, 4 एंड 4 8, 8 एंड 4 12, 12 एंड 4 16, 16 एंड 4 20, 20 और 4 कितने हो गए? 24। तो ये जो बड़े बड़े अक्खे टाइल्स है ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्खे, ऐसे टोटल उसके अंदर ऐसे 4 4 टाइल हो गए। देखो 1 2 3 4 है ना, तो ऐसे जो अक्खे अक्खे टाइल है ना, ऐसे कितने हो रहे? 24। रिमेंबर स्टूडेंट्स? ओके अब देखो बेटा, ये शेप है ना, ये दिख रहा है आपको? ये एक शेप, ये एक टाइल है, दिख रही है? एक टाइल, और ये
एक और टाइल, ये 2 टाइल हुए, यानी ये आधा पोर्शन है कि नहीं। ये मैं ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे 2 टाइल रख दूँ ना, तो ये टोटल 4 टाइल्स हो जाएगी। देखो यहाँ पे एक 1 आ जाएगी, ओके, और ये देखो ये 1 एंड 2 होगी, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ 2 टाइल्स हैं, तो ये 2 और ये 2, 4, 4 और ये 2, कितनी हो गई 6, 2 एंड 2 4, 4 एंड 2 6, तो ये 6, तो ये भी 2, ये 2 और ये 2, टोटल 6, और ये 6 और 6 कितनी हो गई टोटल 12, ये 12 हो गई। अब सेम थिंग यहाँ पर देखो बेटा, ये अक्खी एक 1 टाइल है, चलो इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो ये आधा शेप पता चल रहा है। ये देखो मैं यहाँ पे पूरा बना देता हूँ, ये चौकोर जैसा बना देता हूँ, आपको इजीली पता चलेगा। ये भी 2 टाइल्स है ना, देखो ये 1 टाइल, और ये मेरी पेंसिल रहे हो, मैंने पहले आपको बोला था बी कॉन्सेंट्रेट ऑल ऑफ यू, ओके। तो देखो ये 1 टाइल है, और ये सेकंड टाइल, यानी यहाँ पे 2 टाइल है, 2 और ये 2, 4, 4 और ये 2, कितनी हो गई 4 एंड 2 6, 6 और ये 2, पता चल रहा है बेटा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो। चलो ये भी देख लो, चलो इसको मैं बना देता हूँ, लेकिन ये है ना हाफ हाफ, अच्छा इसको तो मैंने काउंट कर लिया। देखो ये 2, सर कैसे 2 है, देखो ये पेंसिल मूव हो रही है ना, ये 1 हो गई, ओके नहीं 1 एंड 2, ये 2 है कि नहीं, ओके। तो 2 एंड 2 4, 4 और ये 2 6 और ये 2 8, 2 2 4, 4 और 2 6 और 2 8 प्लस 8, ओके। चलो अब ये हमने देख लिया ना, फिर से ये अक्षय की टाइल्स कितनी है 4 और ये 4, 8 8 और ये 4 12 और 16 20 एंड 24, ओके। फिर 2 2 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, ओके 12। फिर ये 2 एंड 2 4, 4 एंड 2 6 और 2 8, ओके 8। अब ये बाकी है कॉर्नर, देखो कॉर्नर बाकी है ना, दिख रहा है। तो कॉर्नर पे सिर्फ एक ही टाइल है, देखो ये मैं पूरा कर दूँ ना, तो देखिए यहाँ पे आएगी एक, यहाँ पे ये यहाँ पे 3, लेकिन हमको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया, आई मीन टू है दिया नहीं है, तो हम लोग खाली एक एक टाइल, ये 1 एंड 1 2 एंड 3 एंड ये 4 प्लस 4, तो हमने सारी टाइल्स काउंट कर ली ना। चलो 24 12 8 और 4 इस सबको काउंट करो कितना होगा, तो देखो इसका एडिशन करना है, 4 और 2 कितना होगा, 4 एंड 2 6, 6 एंड 8 14, 14 और 4 कितना होगा, बोलो 18, 18 का 8 कैरी कितनी आएगी 1, 1 एंड 2 3, 3 एंड 1 4, पता चल गया। अब मैंने आपको 48 क्यों दिया था, ओके गॉट इट ऑल ऑफ यू माई चिल्ड्रेन। फिर से बताऊँ कि चलेगा, देखो देखो 24, 24 के अंदर, चलो ऐसे छोड़ो, ये 12 और 8 20 हो गए, 20 और ये 24, तो 44, 44 और ये 4 8 48, तो ये जो पूरा फिगर है, ये पूरे फिगर में कुल कितनी टाइल्स यूज हुई है 48। हाउ मेनी टाइल हैज शी यूज्ड, देन वी कैन राइट हियर, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, वी हैव टू राइट द आंसर हियर, सी हैज़ total 48, okay, she has used 48 tiles total, या फिर ऐसे सी हैज़ यूज्ड टोटल, या फिर ऐसे लिखो ना 48 टाइल्स ओनली, ओके सी हैज़ यूज्ड 48 टाइल्स, ओके। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर पैटर्न जीरी हैज़ मेड हियर, ओके। अब ये जो है ना उसका पूरा एरिया फाइंड करना है, बताओ मुझे कैसे करेंगे, नाउ टेल मी, कम ऑन कितना होगा एरिया, बहुत सिंपल है बेटा इसका आंसर। चलो अच्छा मैं बता दूं, ओके सी, हमको ये तो अच्छा बेटा मैं एक और बात बताऊँ, आपने देखो मतलब और भी कई लोग ने लेक्चर बनाए होंगे ना, आप लोग शायद यूट्यूब पे वीडियो या कहीं देखा होगा, या ना देखा हो तो अच्छी बात है, देखा हो तो भी अच्छी बात है। तो कोई कोई ने कैसे, देखो हम लोग को यहाँ पे क्या हाउ मैनी टाइल्स पूछा है, यानी टोटल कितनी, अब ये 1 टाइल है, ये 1 टाइल है, ऐसी कितनी टाइल है, तो हमने देखा ना इसके अंदर 4 टाइल्स यूज हुई है, देखो मैंने आपको बताया, तो 4 और ये 4 और ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, तो अभी मैंने किया ना कितनी हो रही 24, ओके। तो हमारा आंसर 48 राइट है। किसी किसी ने क्या किया पता है, ये पूरे चौकोर को काउंट किया है, ये पूरा चौकोर जैसा शेप दिख रहा है, तो इसको 1 काउंट किया है, लेकिन वो रॉन्ग है, क्योंकि ये तो पूरा एक डिज़ाइन है, ये पैटर्न ये शेप है बेटा, ठीक है। हमको पैटर्न को काउंट नहीं करना है, हमको क्या काउंट करना है, टाइल्स को, सी, ओके। आप कोई कहीं अच्छा चलो पहले मैं इसको साइड में रख देता हूँ बेटा, ये उड़ जाएगा अदरवाइज,
तो किसी किसी ने इसका आंसर कैसे दिया बेटा है, 48 नहीं दिया है, किसी सबके अलग अलग आंसर है, लेकिन हमारा आंसर 48 इज द 100% अबव, 100% अबव बोल रहा हूँ मैं, 100% अबव करेक्ट आंसर है सी। तो किसी ने क्या कि ये चौकर को पूरा काउंट कर लिया है, तो बोलिए 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 6, फिर इन दोनों को मान के क्या बोला 7, फिर इन दोनों को मान लिया 8, ये हो गया 9, 9, फिर ये हो गया 10, ये हो गया 11, 11, फिर 11 हो गया था, याद रखना, रिमेंबर 11, ये और ये मिलाएंगे ना तो और एक ऐसा चौकर बन जाएगा। ओके, ये कटिंग है ना, ये चारों कटिंग, तो एक कटिंग हो जाए 1 2 3 4, तो टोटल 12। तो किसी किसी के आंसर क्या लिखा है, बोले कितनी टाइल यूज़ की है, तो बोला है 12, क्या लिखा है 12, लेकिन 12 रॉन्ग है, 12 तो पैटर्न हो रही है बेटा, है ना, ये 1 पैटर्न, ये सेकेंड, ये 3, ऐसे टोटल 12 पैटर्न है, लेकिन हमको टाइल बोला है ना, टाइल्स कितनी है, तो हमारा आंसर मैंने बोला ना 100% एबव बोल रहा हूँ, 48 करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर पैटर्न जीरी हैज़ मेड हियर। अच्छा, अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो हमको पता है ना कि ये जो पूरा शेप है वो क्या है, एक्चुअली ये स्क्वायर ही है, देखो स्क्वायर ही था ना, तो स्क्वायर में से ही हमने ये कटिंग करके यहाँ पे ऐसे करके ऐसे हमने पैटर्न बनाई है, तो हमको पता है बेटा, इसका हमने देखो फाइंड किया था लास्ट लेक्चर में 9 सेंटीमीटर, है ना, ये 3 एंड ये 3, ये कटिंग करके यहाँ पे डालने की 3 एंड 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो 9, तो एक टाइल का 9 है, एक टाइल का कितना है 9, तो टोटल कितनी टाइल है हमारे पास 48। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ना 48 टाइल्स हैं हमारे पास, और एक टाइल का कितना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, टोटल टाइल्स 48 है राइट, और एक टाइल का कितना है 9 सेंटीमीटर, तो 48 को सीधा 9 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, देन अवर आंसर इज 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने बताया था ना, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा टोटल जो स्क्वायर, अरे जो एरिया है ना, वो कितना है 432 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू, 432 सेंटीमीटर। अब मैंने जैसे बोला ना कि किसी किसी में आंसर है ना 12 टाइल्स दिया है, देखो तो उन्होंने क्या किया पता है, 12 मल्टीप्लाई 3 किया है। क्यों 3 किया है, क्योंकि उन्होंने क्या टोटल ये जो चौकोर है ना उसको 12 काउंट किया है, और इसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर्स काउंट किया है राइट, तो वो 12 मल्टीप्लाई 3 करके किसी किसी के अंदर आंसर 36 दिया है, बट 36 रॉन्ग एंड 12 ऑल्सो रॉन्ग। ओके, so the correct answer is how many tiles here used Ziri, then Ziri has used 48 tiles। ओके, और 48 टाइल, और हमको पता है 1 टाइल का क्या है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 टाइल का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल 48, तो हमारे दोनों आंसर। अच्छा, मैं इसको पहले फटाफट रफ कर देता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, देखो बेटा प्रैक्टिस टाइम। जीरी ट्राई टू मेक सम अदर टाइल्स, दिस स्टार्टेड विद अ स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड एंड मेड शेप्स लाइक दिस। ओके, अब उसने ऐसे ऐसे 2 सेंटीमीटर्स के भी और भी शेप ड्रॉ किए। ओके, देखो एक ऐसा, फिर एक ऐसा और एक ऐसा, तो इसके रिगार्डिंग हमको कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसका भी आंसर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। विच ऑफ दीज शेप्स विल टाइल अ फ्लोर, यानी इसमें से कौन सी टाइल जो फ्लोर के ऊपर अच्छे से आ जाएगी, विदाउट एनी गैप, यानी बीच में कोई गैप होनी चाहिए नहीं। डिस्कस, ओके मैं डिस्कस कर भी बताता हूँ आपको। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेप्स। ओके, ये शेप है ना, उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो बेटा, ये इसके लिए भी मैंने आप लिए बहुत अच्छे से डिज़ाइन ड्रॉ की है। पहले तो हमको कैसे, तो देखो बेटा ये जो है ना सी, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अब इसको हम लोग टाइल करेंगे ना, देखो तो मानो अब मैंने एक दूसरी टाइल यहाँ पे रखी बराबर, तो देखो यहाँ पे गैप हो गई ना, गैप दिख रही है यहाँ पे गैप रही है। मानो यहाँ पे मैं और एक टाइल रखूँगा, देखो मैंने और एक टाइल रखा, तो देखो यहाँ पे गैप हो रही है, तो यहाँ पे के लिए विदाउट गैप बोला है। सेम ये भी रखेंगे ना, तो ये भी यहाँ से गैप हो जाएगा। ये टाइल भी रखेंगे ना, तो यहाँ पे भी यहाँ पे गैप, लेकिन ये टाइल है ना, ये और ये सी एंड डी दोनों रखेंगे ना, विदाउट गैप हम लोग रख सकते हैं। हाँ देखो मैं बताऊँ, ये देखो मैंने ड्रॉ किया है ना, दिख रहा है ये पूरा 2 सेंटीमीटर से। देखो ये है ना, ये जब ये टाइल हम लोग रखेंगे ऐसा शेप, ये ब्लैंक है बेटा, ये ब्लैंक है, तो ये टाइल मानो ऐसे मैंने रख दी, फिर एक दूसरी टाइल जो हम रखेंगे ना ये वाली, ओके, तो ये जो ब्लैंक था ना, ये ब्लैंक इससे भर जाएगा दूसरी टाइल से। तो हम यहाँ पे क्या लिखा है, मेक डिज़ाइंस इन योर कॉपी बाय टेलिंग दो शेप्स।
इसके हम लोग को ड्राइंग बनाना, मतलब पूरा ऐसे ऐसे बनाना है कि मानो ऐसी टाइल बहुत सारे हम लोग यूज़ करेंगे तो कैसा फ्लोर पैटर्न बनेगा। तो देखो मैंने सिर्फ ये 2 बनाया है। ओके, यस, मैं आपको फटाफट बताऊँ कैसे मैंने किया है। देखो मैंने 2 सेंटीमीटर का कर लिया, फिर ये मैंने ऐसे 2 सेंटीमीटर का काउंट किया, फिर मैंने एक्चुअली मैं अभी आपको हैंड से बता रहा हूँ। देखो ये एक ऐसा है ना, ओके, एक ऐसे है ना। अब मानो एक और टाइल, ये टाइल ऐसी है बराबर, ये ब्लैंक है, ये टाइल के ऊपर एक और हम लोग टाइल रखेंगे ना, तो ये देखो बन गई दूसरी एक टाइल। ये ब्लैंक था वो भर गया और ये बाहर एक निकल गया, हो गई और एक टाइल इसके जैसी हो गई। फिर इसको ऐसे मूव करो तो देखो और एक टाइल आपको दिख रही है कि नहीं। देखो ये ब्लैंक था तो ये वो बाहर जो निकला था उससे भर गया। तो मैं फटाफट आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। एक और टाइल रखो तो देखो ये ऑलरेडी थी यहाँ पे तो है ही और इससे भरा गया। तो देखो पैटर्न बन गई कि नहीं इसके जैसी, लेकिन बेटा मैंने मेज़र लेके किया है। हाँ, सेम ये वाला भी इसी तरह ही है। ओके, देखो ये दिख रहा है आपको, तो सेम देखो एक ये है पैटर्न दिख रहा है आपको, ये बाहर निकला है ना हिस्सा, मतलब ये जो ब्लैंक है ना, ये जो निकला, अब ये हिस्सा बाहर है। मानो यहाँ पे एक और टाइल रखेंगे ना हम लोग, यहाँ पे एक टाइल रखेंगे तो ये जो बाहर हिस्सा निकला वो इसके अंदर फंस जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? गॉट इट ऑल ऑफ यू? देखो ये पूरी टाइल है, ये हिस्सा बाहर निकला है तो ये ब्लैंक हो गया। अब मानो एक टाइल ऐसे, बिल्कुल एक टाइल यहाँ पे रखेंगे ना, तो ये जो ब्लैंक है, ये ब्लैंक ये टाइल के अंदर ये भर जाएगा। फिर ये जो गैप है ना, ये गैप भी इससे ये अंदर फिल हो जाएगा, यानी इसके अंदर हो जाएगा। तो इसी तरह मानो ये जो है, ये ब्लैंक है, ये टाइल से भर गया, फिर इसी तरह ये ब्लैंक ये हिस्से से भर गया। अब ये ब्लैंक रह गया तो मानो एक और यहाँ पे टाइल रखेंगे, ओके, तो फिर से ऐसे भर जाएगा, हो गया ना टाइल। तो देखो ऐसी पैटर्न बनेगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है ना कि विच ऑफ दीज शेप्स विल बी अ फ्लोर विदाउट गैप, तो सी एंड डी, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, बोलो। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पे सी एंड डी है ना, ये दोनों ही हम लोग अच्छे से विदाउट गैप हम लोग टाइल कर सकते हैं पूरा फ्लोर। देखो ये मैंने सिर्फ ये 2 खाली ये पूरा पट्टा बनाया, आप लोग को क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा 8 बॉक्स का बनाना है 2 सेंटीमीटर का, ब्लैंक पेपर के या फिर नोटबुक के अंदर या फिर जो आपका फुल स्केप बुक है ना उसके अंदर, और ऐसे डिज़ाइंस बनानी है। देखो लिखा है ना यहाँ पे, मेक डिज़ाइंस इन योर कॉपी बाय टेलिंग दूस शेप्स। तो ये आपका होमवर्क हो गया आज का। ओके, अब इसका एरिया फाइंड करने को बोला है ना, तो देखो पहले इसका आंसर मैंने दे दिया, शेप सी एंड शेप डी विल टाइल अ फ्लोर। ओके, नाउ इसका एरिया देखो, इसको भी बेटा नोटबुक में लिखना है, मैं भले ये बुक के अंदर आपको समझा रहा हूँ अभी। एरिया ऑफ शेप, ये शेप है ना उसका एरिया, तो हमको पता है ना स्क्वायर ही है, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, नहीं है बेटा। ओके, अब मैंने अभी समझाया ना, ये पूरा कटिंग है ना, ये बाहर निकल के इसको कट करके यहाँ पे डाल दो तो ये भर जाएगा। सेम ये कटिंग करके इसके अंदर डाल दो, ये भी भर जाएगा। ये कटिंग करके इसके अंदर, तो ये फिर से फुल स्क्वायर बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं फुल स्क्वायर? यानी ये स्क्वायर का हमको मेज़र पता है ना, 2 सेंटीमीटर का है, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। और एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? ये स्क्वायर का L मल्टीप्लाई L, और रेक्टेंगल हो तो L मल्टीप्लाई B। ये तो स्क्वायर है ना, तो L मल्टीप्लाई L कितना 2 सेंटीमीटर था, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ यू क्रिएट योर ओन न्यू टाइल्स आउट ऑफ स्क्वायर। अच्छा मैं बता रहा हूँ, देखो ये हमको करना है, स्क्वायर से भी बाहर होना, ऐसा कोई अलग से हमको हमारे हिसाब से करना है। कैन यू डू द सेम विथ अ ट्राइंगल? ओके, तो चलो मैं ही आपको बताता हूँ अभी। चलो मैं आप लोग के सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये स्क्वायर बनाया मैंने, ओके, अब ये है ना, ये कटिंग हिस्सा है, ये कट कर दिया है मैंने। ओके, देखो ये फिर से मैं बता आप लोग के सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्चुअली ये मैं अभी हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब स्केल यूज़ आप लोगों को स्केल से बनाना है। देखो ये बाहर का हिस्सा निकला ही है, ओके, लेकिन ये जितना निकला है ना उतना ही यहाँ पे हिस्सा ये कट हो गया है। ये है तो स्क्वायर ही, इसके जैसा ही है ना, ये हिस्सा मैं कट करके यहाँ पे फिर से ऐड कर दूँ तो ये फिर से क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो ये इसके अंदर फिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मानो यहाँ पे एक और टाइल आ गई, ठीक है, तो ये कटिंग का जो हिस्सा है, कट हिस्सा है ना, ये कट पार्ट इससे फिल हो जाएगा। ये वाला कट पार्ट, ये जो एक और बीच में टाइल रखें, इससे फिल हो जाएगा। तो ये भी हम लोग विदाउट गैप ये कर सकते हैं। फिर क्या बोला, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल से भी हम लोग कर सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, मानो एक ये ट्राइंगल लिया मैंने, ट्राइंगल वाली टाइल में ड्रॉ कर रहा हूँ, सी, एक ये टाइल है बराबर,
एक ऐसी और टाइल ड्रॉ कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ट्राइंगल वाली 8 देखो, ये मैंने कुछ डिज़ाइंस वाली बनाई। एक और ट्रायल यूज़ करता हूँ मैं, ट्राइंगल वाली। एक्चुअली बेटा ये मेज़रमेंट होना चाहिए इसका, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ये मैं अभी हैंड से आपको खाली समझा रहा हूँ। अब मानो ये सारे को मैं एक साथ कर दूंगा ना, तो ये भी विदाउट गैप हम कर सकते हैं। बताओ इसका पैटर्न कैसे बनेगा। देखो ऐसा पैटर्न बनेगा। अब ये दूसरा टाइल मैंने रखा, ये 2 टाइल है, ये 2 टाइल, ठीक है। देखो एक ये टाइल आ गया, ये दोनों टाइल है ना, मैंने यहाँ पे देखो मैच कर दिया है, यानी ये आप दोनों को एक साथ मैंने रख दिया है। हो गया। अब सोच रहे हो सर ये तो गैप हो गई, तो ये गैप है ना, ये टाइल को मैं उल्टा कर देता हूँ। ये टाइल को ऐसे उल्टा कर दूंगा ना, ओके, तो कैसे होगा डिज़ाइन, कुछ ऐसा दिखेगा। हो गया, गैप जो था ना वो गैप फील हो गया, तो कुछ ऐसी पैटर्न बनी ना। चलो फिर से एक यहाँ पे टाइल और रख देता हूँ, एक टाइल मैंने और रख दिया, देखो रख दिया मैंने एक और टाइल। अब ये जो गैप है ना, एक गैप है ना, तो ये ट्राइंगल वाली जो टाइल है उसको मैंने उल्टा किया, ऐसे उल्टा करके इसके अंदर मैंने फिट कर दिया। तो फिट कर देंगे ना, तो ये कैसा दिखेगा। ओके, दिखेगा ना। तो ये जब सारी जो टाइल्स लग जाएगी ना पूरे फ्लोर के अंदर, मानो पूरे रूम, हमारा बेडरूम या जो हॉल है, ऐसी तो ऐसी कुछ डिज़ाइन बनेगी, है ना, बनेगी ना। अब मानो ये हिस्सा छूट गया है, तो यहाँ पे हम लोग हाफ टाइल भी लगा सकते हैं। यस, ओके। अब हाफ टाइल लगाएंगे तो कैसा दिखेगा। रख सकते कि नहीं दई, बोलो, हो सकता है कि नहीं ऐसे। ओके, तो यहाँ पे लिखा है ना ट्राई डूइंग इट, तो मैंने देखो ट्राइंगल वाला भी बताया। इसको ध्यान से आप लोग देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ऐसा अच्छा से एकदम पैटर्न बनाना। आप लोग सोचोगे सर कितना ऐसे मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाना बड़ा सा, आपकी जैसी इच्छा हो। मैं तो बता रहा हूँ आप 10 सेंटीमीटर का ले लेना, बराबर, ऐसे बड़ा सा एकदम स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाना, और उसके अंदर ये वाली पैटर्न है उसके अंदर ड्रॉ करना। फिर ये वाला भी, ये मैंने बताया ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 बॉक्सेस, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 होंगे तो चलेंगे ऐसे। तो ये पूरा जो 8 बॉक्सेस वाला होगा ना, उसके अंदर ये वाली पैटर्न ड्रॉ करनी है। फिर से ऐसा 8 बॉक्सेस बनाना जिसके अंदर ये वाली फ्लोर पैटर्न बनानी है, जैसे अभी मैंने समझाया आपको। ओके, नाउ चलो जल्दी से क्लैप तो कर दो। क्यों क्लैप्स करनी है, कौन बताएगा। बिकॉज आवर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। हाँ, चैप्टर कंप्लीटेड, पूरा हो चुका है हमारा चैप्टर। ओके, नाउ मेक डिज़ाइंस इन योर कॉपी बाय टेलिंग दो शेप्स। तो ये जो शेप है ना, इसका आप लोगों को बनाना है, और ये क्वेश्चन का ये भी होमवर्क है, ये सारा होमवर्क है। ओके, और ये जो कटिंग्स वाला है ना, मैंने 48 टाइल का बोला था ना, आप पूरा 48 टाइल यूज़ करना और इस तरह से ये ऐसी डिज़ाइन बनाना। देखना बिल्कुल सेम टू सेम ये डिज़ाइंस बनेगी। ओके, सेम टू सेम बनने वाली है। और ये जो है ना, ऐसा भी आप लोग को करना है। तो ये भी होमवर्क हो गया, ये भी होमवर्क हो गया। ओके, और ये जो 48 टाइल है ना, 48 टाइल को यूज़ करके बनाना है, वो भी होमवर्क हो गया। तो मैंने 3 थिंग्स दिए, और ये बेटा नोटबुक में लिख देना, ये वाला इसका आंसर, इसका आंसर। और ये वीडियो का है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिवीजन इज़ मस्ट फॉर यू। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ये चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और बहुत इंटरेस्टिंग। देखो इसलिए है ना, हमारा 30 मिनट से भी ज़्यादा हो गया अभी लेक्चर, लेकिन बेटा ये टॉपिक मैं अभी अधूरा भी नहीं छोड़ सकता ना आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने इसको फिनिश किया है। मे बी लास्ट में थोड़ा ये स्पीडी होगा, लेकिन ऐसे ही मतलब मैंने पूरी तरह से ट्राई किया है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने में, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। लेकिन बेटा ये जो वीडियो है ना, आप लोग 2 से 3 बार देखना। ओके, तो ये है ना, अब आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ये कैसे बेटा, ये बहुत बहुत मतलब हार्ड टॉपिक, हार्ड तो नहीं बोल सकते, मेरे लिए तो हार्ड नहीं है कुछ भी, लेकिन आप लोग खुद सॉल्व करोगे ना, और भी देखना आप वीडियो देखो ना, उसके अंदर मतलब इस तरह से नहीं समझाया गया है। तो फिर मैंने सोचा मेरे स्टूडेंट्स को मैं बहुत एकदम डीपली समझाऊँ। ओके बेटा, दैट्स वाई मैंने आपको बताया। सी, तो ये है ना, आप 2 से 3 बार ये वीडियो देखना अच्छे से। ये 48 सर ने कैसे काउंट किया, ये 432 कैसे आया, मैंने सबको समझा दिया है, लेकिन आप लोग फिर से देखना, बराबर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बी सेफ एट योर होम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।